हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि आज हम इंग्लिश ग्रामर पे बात करने वाले हैं, लेकिन जो है इसमें कोई नोट्स नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेहतर है कि एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और जो इसमें नोट्स बनाने लायक होगा आप बना लें। तो चलें वीडियो जो है शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले बात आती है ग्रामर। ग्रामर है क्या चीज़? तो देखिए, अगर हम किसी भी ज़बान को या भाषा को अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमें उसका ग्रामर पता करना होगा। अगर हम हिंदी सीखना चाह रहे हैं, उर्दू सीखना चाह रहे हैं, तमिल सीखना चाह रहे हैं, कन्नड़ सीखना चाह रहे हैं, अरबी सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश, कोई भी मतलब दुनिया की किसी भी ज़बान या भाषा को जिसे हम सीखना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें उसकी ग्रामर पता करनी पड़ेगी। तो नोट बनाइए कि ग्रामर की डिफिनेशन, परिभाषा, तारीफ़ क्या है। तो इसकी तारीफ़ ये है कि वह कला या वह आर्ट, ग्रामर वह कला या वह आर्ट है जिसकी मदद से हम किसी ज़बान का या भाषा का पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखते हैं। वेरी सिंपल। ग्रामर क्या है कि एक ऐसी कला है जिससे हम किसी भाषा का पढ़ना, लिखना, बोलना या समझना सीखते हैं, या जो हमें सिखाती है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर किसे कहते हैं। अब नंबर 2 पे बात करते हैं आगे। वॉवेल्स, स्वर, यानी जो इंग्लिश में वॉवेल होते हैं वो 5, इंग्लिश में टोटल कुल 26 वर्ड्स होते हैं और उसमें जो 5 वर्ड्स होते हैं, वो वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स का काम ये होता है कि वॉवेल्स के बिना इंग्लिश में कोई भी जो वर्ड है वो बन नहीं सकता। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, 26 में से 5 निकाल दें तो ये 5 वॉवेल्स कहलाते हैं और जो बाकी 21 बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वॉवेल्स भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कहा है कि बिना वॉवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू आप कोई भी वर्ड्स उठा लें, जैसे कैट हो गया, उसी तरीके से एनिमल, उसी तरीके से मैन, आप कोई भी वर्ड उठा लें और उसको ध्यान से देखें तो आपको जो है वॉवेल्स का कोई ना कोई वर्ड मिल ही जाएगा। ठीक, तो वॉवेल का काम आपको समझ में आ गया कि इसके बिना इंग्लिश का कोई वर्ड भी बन नहीं सकता, ए, ई, आई, ओ, यू के बिना। लेकिन 2 ऐसे वॉवेल होते हैं, कभी कभी वो मिनी वॉवेल का काम करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ ट्राई, TRY, ट्राई, तो इसमें तो ए, ई, आई, ओ, यू है ही नहीं, तो वाई का क्या होगा? तो वाई, जहाँ पर ये 5 वावेल नहीं होते हैं, यहाँ पर जो वाई होता है वो वाई जो काम करता है वो मिनी वावेल का काम करता है। ठीक, और डब्लू भी होता है जो फ़िलहाल मुझे वो एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। 3 चीज़ की बात हो गई, क्या क्या? व्याकरण यानी ग्रामर, वॉवेल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि वर्ड्स किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि वर्ड्स उसे कहते हैं कि अक्षरों का वह समूह या अक्षरों का वह ग्रुप जिससे जो है कोई वर्ड्स बनता हो और जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वर्ड्स ना बने बल्कि उसका कोई जो है वर्ड निकलता हो, यानी अक्षरों का वह समूह जिससे कोई शब्द बनता हो और उसका अर्थ निकलता हो, उसे हम जो है वर्ड्स कहते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ का, रा, वा, करव, तो अब करव क्या होता है नहीं मालूम। तो वर्ड्स का तो ग्रुप है, लेकिन क्या इसका माने कुछ है? नहीं, तो इसे हम वर्ड्स नहीं कहेंगे, इसे वर्ड हम नहीं कहेंगे। लेकिन का, मा, ला, कमल, या माँ पर ओ की मंत्रा, मोरा, मोर, तो देखिए इस तरीके का, उस तरीके से इंग्लिश में आप आ जाएँ, पिकॉक ले लें या लोटस ले लें या जो है सन ले लें, तो देखें जो है वर्ड्स तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसका कोई माने भी निकल रहा है, अर्थ भी निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वर्ड। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड ले लें कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो उसे चाहे कितनों वर्ड्स हों उसमें, उसका जो है उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, उसे हम शब्द नहीं कह सकते, उसका माने निकलना चाहिए। तो वर्ड किसे कहते हैं? तो वही कई अक्षरों को मिलाकर जो एक कोई अर्थ वाला वर्ड बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं।
नंबर 3, सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस तरीके से अक्षरों का समूह एक सेंटेंस जो है वर्ड कहलाता है, जिसका माने निकलता है, उसी तरीके से सेंटेंस जो होता है वो होता है वर्डों का एक ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। बात समझ में आई? वर्डों का एक ग्रुप जिसके द्वारा कोई अर्थ निकले उसे हम जो है समझ लें सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। उर्दू में इसको जुमला कहते हैं। तो उम्मीद है ये बात भी आपको सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे अब इसका एग्जांपल भी आप समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि आबिद समुंदर नहाना, अब देखें वर्ड है और वर्ड के ग्रुप भी हैं, लेकिन क्या माने समझ में आ रहा है? नहीं, माने तो नहीं समझ में आ रहा है इससे, तो माने निकलना चाहिए। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि जो आदिल समुद्र में नहा रहा है या आदिल नदी में नहा रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि वर्डों का वह ग्रुप जिससे कोई माने भी निकले उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक, तो ये छोटा सा अभी है, आगे भी इस पे वीडियोस बनाए जाएंगे। अगर ये अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल हम बात करने वाले हैं, अगर टाइम रहा तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पोज कर करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे नोट्स क्या बनाना है, आप सुनते रहें, कोशिश करें आईना के सामने खुद से सवाल पूछें कि बताइए ग्रामर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ग्रामर, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर। अब उसको सोचें और फिर खुद से जवाब दें और फिर अपने आप से सवाल करें कि क्या ये जवाब मैंने सही दिया है। आप स्पीकिंग पावर ले आएँ। देखें ना, टीचर जो लेक्चर्स देते हैं बेहतरीन तरीके से देते रहते हैं, घंटों घंटों, कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो ये खूबी स्पीकिंग पावर ले आए, ये इंपॉर्टेंट है, उससे आप याद करने से बच सकते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो फिर वही बात, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उस पर बात करने वाले हैं। चलें, शुक्रिया, थैंक यू।